हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 3 संख्याओं के साथ खेलना की प्रश्नावली 3.2 का 7th, 8th, 9th और 10th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए 7th क्वेश्चन है, अभाज्य संख्याओं के ऐसे 3 युग्म लिखिए जिनका अंतर 2 हो। हमें क्या करना है, इसमें अभाज्य संख्याओं के ऐसे 3 युग्म लिखनी है, मतलब 3 जोड़े लिखने हैं जिनको घटाने पर क्या आ रहा हो, अंतर मतलब क्या होता है घटाना, जिनके घटाने पर 2 आ रहा हो। तो देखिए ऐसे 3 जोड़े कौन कौन से या 3 युग्म कौन से हैं। पहला युग्म है 3 और 5। देखिए दोनों ही क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं, मतलब सिर्फ 2 संख्याओं से कट रही हैं अपने आप से और 1 से। 3 भी सिर्फ अपने आप से कटती है और 1 से, तो ये अभाज्य संख्या है। 5 भी क्या है, अपने आप से और 1 से कटती है, तो ये अभाज्य संख्याएं हैं। और क्या हो, ये दोनों अभाज्य संख्याएं तो हो ही, पर इनको घटाने पर क्या आ रहा हो, 2 आ रहा हो। देखिए 5 में से 3 घटाएंगे क्या आएगा, 2 आएगा। तो मतलब पहला युग्म या पहला जोड़ा कौन सा हो गया, 3 और 5 का। फिर दूसरा युग्म देखिए कौन सा है, 5 और 7 का। ठीक है, ये भी दोनों क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं और इनको घटाने पर भी क्या आ रहा है, 2। 7 में से 5 गए 2। ऐसे ही अब तीसरा युग्म देखिए कौन सा है, 11 और 13। दोनों ही क्या है, ये अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, 11 भी अभाज्य और 13 भी अभाज्य है और इनको घटाने पर भी क्या आ रहा है, 2। 13 में से 11 गए 2। तो ऐसे 3 ही युग्म लिखने को कहे थे उन्होंने, तो हमने 3 युग्म लिख दिए जिनको घटाने पर 2 आ रहा हो और दोनों ही क्या है, अभाज्य संख्याएं हो। तो ये था क्वेश्चन 7। अब क्वेश्चन 8th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। इस क्वेश्चन में हमें ये संख्याएं दी गई है, हमें बताना है इनमें से कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याएं मतलब जो सिर्फ अपने आप से भाग हो रही हो और 1 से भाग हो रही हो। तो पहली देखिए संख्या है 23। क्या 23 एक अभाज्य संख्या है? देखिए 23 जो है अपने आप से ही भाग होती है और सिर्फ 1 से भाग होती है, तो इसका मतलब 23 जो है एक अभाज्य संख्या है। अब देखिए 51। क्या 51 अभाज्य संख्या है? नहीं, 51 जो है अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 51 जो है 1 से भी भाग होती है, अपने आप से भाग होती है और उसके अलावा वो 3 से भी भाग होती है। तो इसका मतलब 51 जो है 2 से अधिक संख्याओं से भाग हो रही है, तो 51 जो है अभाज्य संख्या नहीं है। तो एक अभाज्य संख्या हमें कौन सी मिली है, 23। अब देखिए 37। क्या 37 अभाज्य संख्या है? हाँ, 37 अभाज्य संख्या है, क्योंकि 37 जो है सिर्फ अपने आप से भाग होती है और 1 से भाग होती है, इसके अलावा 37 किसी और से भाग नहीं होती है। तो 37 भी क्या है, एक अभाज्य संख्या है। अब देखिए 26। क्या 26 अभाज्य संख्या है? नहीं, 26 अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 26 देखिए किस किस से भाग हो रहा है, 1 से भाग होती है, अपने आप से भाग होती है, इसके अलावा 26 देखिए 2 से भी भाग हो जाती है। 2 एकम 2, 2 तिये 6। पर हमें तो सिर्फ वो देखनी है जो सिर्फ 2 संख्याओं से भाग हो रही हो। 26 तो 3 संख्याओं से भाग हो रही है, इसका मतलब 26 अभाज्य संख्या नहीं है। तो सिर्फ अभाज्य संख्या कौन सी है, 23 और 37। ये और ये ही हैं जो अभाज्य संख्याएं हैं, मतलब सिर्फ 2 ही संख्याओं से भाग हो रही हैं, अपने आप से और 1 से। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, 100 से छोटी 7 क्रमागत भाज्य संख्याएं लिखिए जिसके बीच में कोई अभाज्य संख्या नहीं है। इस क्वेश्चन में हमें ये कहा गया है कि 100 से छोटी, ठीक है, 100 से छोटी 7 क्रमागत, क्रमागत मतलब क्रम से, या ये कह लीजिए लगातार जो हो 7 भाज्य संख्याएं लिखनी हैं और 100 से छोटी होनी चाहिए वो, और उनके बीच में क्या है, कोई भी अभाज्य संख्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो कौन सी संख्याएं लिखनी है हमने, 100 से छोटी होनी चाहिए और 7 लगातार भाज्य संख्याएं लिखनी है जिनके बीच में कोई भी अभाज्य संख्या ना आए। तो वो संख्याएं कौन सी होंगी देखिए। तो देखिए ऐसी संख्याएं कौन सी हैं, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96। देखिए ये सारी 100 से छोटी हैं। ठीक है, उसके बाद लगातार हैं, देखिए 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 और कितनी है, 7 हैं। अब
7 लगातार भाज्य संख्याएं होनी चाहिए। देखिए ये सारी क्या है, भाज्य संख्याएं, मतलब ये 2 से अधिक संख्याओं से भाग हो जाती हैं। 90 देखिए बहुत अधिक संख्याओं से भाग हो जाता है, 1 से भी, अपने आप से भी, 2 से भी भाग हो जाता है, 90 3 से भी भाग हो जाता है। तो मतलब 2 से अधिक संख्याओं से भाग हो रहा है, तो ये सारी जो संख्याएँ हैं भाज्य संख्याएँ हैं, क्योंकि ये 2 से अधिक संख्याओं से भाग हो रही हैं। 7 लगातार भाज्य संख्याएं और इनके बीच में कोई भी अभाज्य संख्या नहीं है। 10th क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक को 3 विषम अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन में हमें ये कुछ संख्याएं दी गई हैं और हमें इन्हें कैसे व्यक्त करना है, 3 विषम अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में। मतलब हमें हर संख्या के लिए ऐसी 3 संख्याएं ढूंढनी है जो विषम भी हो और अभाज्य भी हो और जिन्हें जोड़ने पर क्या आए, ये संख्याएं आ जाएं। तो देखिए पहली संख्या क्या है, 21। तो देखिए पहली संख्या 21 है। अब मुझे ऐसी 3 संख्याएं ढूंढनी हैं जो विषम भी हो और अभाज्य भी हो और जिन्हें जोड़ने पर क्या आ रहा हो, 21 आ रहा हो। तो देखिए पहली संख्या कौन सी होगी। अब देखिए विषम अभाज्य संख्याएं ढूंढनी है, मतलब वो संख्या विषम भी होनी चाहिए और अभाज्य भी। अब जैसे संख्या 2 है, देखिए ये अभाज्य संख्या तो है। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, जो सिर्फ अपने आप से कटती हैं और 1 से कटती हैं। और विषम संख्याएं कौन सी होती हैं, जो 2 से भाग नहीं होती है। तो देखिए 2 जो है विषम संख्या नहीं है, ठीक है, पर अभाज्य संख्या है। पर हमें कैसी चाहिए, जो विषम और अभाज्य दोनों हो। 2 सिर्फ अभाज्य संख्या है, विषम संख्या नहीं है, तो मतलब पहली संख्या 2 नहीं होगी, ठीक है। 2 के बाद देखिए कौन सी है, 3। अब देखिए 3 विषम संख्या भी है, 3 विषम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है, ठीक है। तो मतलब पहली संख्या क्या हो गई, 3 हो गई, ठीक है। अब दूसरी संख्या क्या लेंगे हम, 3 के बाद देखिए 3 के बाद दूसरी अभाज्य संख्या कौन सी आती है, 5 आती है, ठीक है। 5 क्या है, विषम भी है और अभाज्य है, तो मतलब 3 में मैं अब क्या जोड़ सकती हूँ, 5 जोड़ सकती हूँ, ठीक है। अब देखिए तीसरी संख्या क्या होगी, तो वो हम कैसे पता करेंगे, 3 और 5 कितना हुआ, 8, ठीक है। अब अगर मैं 21 में से 8 घटा दूँ कितना आएगा, 11 में से 8 गए, यहाँ 1 में से तो 8 जाएगा नहीं ना, यहाँ से उधार लेगा, 11 बना, 11 में से 8 गए 3 और यहाँ 1 रह जाएगा, तो 13 आया, ठीक है। तो मतलब अगली संख्या कौन सी होगी, 13 होगी। अब पर ये देख लीजिएगा कि ये जो संख्या हमने लिखी है, क्या ये विषम और अभाज्य दोनों हैं। देखिए 13 क्या है, विषम भी है, ठीक है, 2 से भाग नहीं होती और अभाज्य भी है। तो इसका मतलब 21 को मैं किन 3 संख्याओं के योग के रूप में लिख सकती हूँ, 3 जमा 5 जमा 13। तो 21 बराबर 3 जमा 5 जमा 13, ठीक है। तो ये तो पहली संख्या लिख दी हमने। अब दूसरी संख्या क्या है, 31 है। अब 31 के लिए भी हमें ऐसी ही 3 संख्याएं ढूंढनी है, योग लिखा था, मतलब ऐसी संख्याएं ढूंढनी है 3 जो विषम भी हो और अभाज्य भी हो, और योग मतलब जिनको जोड़ने पर क्या आ रही हो, यही संख्या आ रही हो, 31 आ रही हो। तो देखिए कहाँ से शुरू करेंगे, 2 से तो शुरू करेंगे नहीं, क्योंकि 2 हमने देखा 2 अभाज्य तो है पर विषम नहीं है। तो कहाँ से शुरू करेंगे, हम 3 से शुरू करेंगे। देखिए 3 विषम भी है और अभाज्य भी है, ठीक है। तो पहली संख्या हो गई 3। अब दूसरी संख्या देखिए, 3 के बाद कौन सी संख्या है जो अभाज्य है, 4 तो अभाज्य है नहीं, तो कौन सी है उसके बाद, 5 है जो अभाज्य भी है और क्या है, विषम भी है। तो 3 में हम क्या जोड़ेंगे, 5 जोड़ देंगे, ठीक है। अब ये वाली संख्या ज्ञात करनी है, तो वो कैसे पता चलेगी, 3 जमा 5 कितना हुआ, 8। तो मैं क्या करूँगी, 31 में से 8 घटा दूँगी। तो 31 में से 8 घटेंगे, क्या आएगा, 23 आएगा। तो अब ये देख लीजिए कि ये जो संख्या आई है, क्या ये विषम और अभाज्य दोनों है। देखिए 23 जो है 2 से भाग नहीं होती, तो इसका मतलब ये विषम तो है। अब देखिए 23 अभाज्य भी है, क्योंकि ये सिर्फ अपने आप से और 1 से भाग होती है। तो इसका मतलब 31 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 3 जमा 5 जमा 23, ठीक है। अब अगली संख्या देखिए क्या है, 53 है।
अब देखिए 53 है, इसके लिए भी हमें 3 ऐसी संख्याएं ढूंढनी है जो विषम भी हो और अभाज्य भी हो और जिनको जोड़ने पर क्या आ जाए, 53 आ जाए। तो हम कहाँ से शुरू करेंगे, हम फिर से 3 से शुरू करेंगे। ठीक है, 3 से शुरू करेंगे हम, क्योंकि 3 क्या है, विषम भी है और अभाज्य भी है। अब देखिए अगली संख्या कौन सी होगी, 3 के बाद अगली विषम और अभाज्य संख्या कौन सी है, 5। 5 विषम भी है और अभाज्य भी है, तो 3 जमा 5। ठीक है, अब ये संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 3 जमा 5 कितने हुए, 8। 53 में से हम क्या घटा देंगे, 8 घटा देंगे। ठीक है, 53 में से 8 घटाएंगे, कितना आएगा, देखिए 13 में से 8 गए 5। ठीक है, यहाँ क्या बचा, 4, तो 45 आया। तो अब देखना ये है कि क्या ये संख्या विषम और अभाज्य दोनों है। अब देखिए 45 विषम संख्या तो है। ठीक है, क्यों, क्योंकि 45 जो है 2 से भाग नहीं होती है, तो इसका मतलब ये विषम संख्या है। अब क्या 45 अभाज्य संख्या है, नहीं, 45 अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि ये 2 से अधिक संख्याओं से कट रही है। ये देखिए 5 से भी कट रही है, 9 से भी कट रही है, पर अभाज्य संख्या कौन सी होती है, जो सिर्फ 2 संख्याओं से कटती है, अपने आप से और 1 से। तो इसका मतलब जो ये मैंने यहाँ पे ये 5 लिया है, इसकी जगह मुझे अब कोई और संख्या लेनी पड़ेगी। अब देखिए 5 के बाद अगली अभाज्य संख्या कौन सी है, 7 है। ठीक है, 7 जो है विषम भी है और अभाज्य भी है, तो इसका मतलब मैं 5 की जगह अब क्या ले लूँगी, 7 ले लूँगी। तो 5 की जगह क्या ले लिया मैंने, 7 ले लिया। अब देखिए 3 जमा 7, अब अगली संख्या ज्ञात करनी है, तो 3 में 7 जोड़ेंगे, कितना आया, 10 आया। तो अब मैं 53 में से 10 घटा दूंगी, ये तो बना नहीं ना। ठीक है, अब 53 में से 10 घटा देंगे, 3 में से 0 गए 3, 5 में से 1 गए 4, क्या आया, 43। अब देखिए क्या ये 43 विषम और अभाज्य दोनों है, देखिए 43 विषम तो है ही, क्योंकि ये 2 से भाग नहीं होती है पूरी तरह, और अभाज्य भी है क्योंकि 43 सिर्फ अपने आप से कटती है और 1 से कटती है। तो इसका मतलब 53 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 3 जमा 7 जमा 43। अब देखिए अगली संख्या क्या है, 61 है। अब 61 को भी लिखना है हमने। अब देखिए 61 के लिए भी हमें ऐसी ही 3 संख्याएं ढूंढनी होंगी जो विषम और अभाज्य दोनों हों और जिनको जोड़ने पर क्या आ जाए, 61 आ जाए। तो हम कहाँ से शुरू करेंगे, 3 से ही शुरू करेंगे। देखिए पहली विषम और अभाज्य संख्या कौन सी हो गई, 3। ठीक है, 3 हो गई, विषम भी है और अभाज्य भी है। 3 के बाद अगली संख्या कौन सी है जो विषम और अभाज्य दोनों हो, 5। 5 देखिए विषम भी है और अभाज्य भी है, तो 3 और 5। अब देखिए अगली तीसरी संख्या ज्ञात करने के लिए मैं क्या करूँगी, 3 और 5 जोड़ दूँगी। 3 और 5 कितना हुआ, 8। तो मतलब 61 में से मैं अगर 8 घटा दूँ तो देखिए क्या आएगा, या 1 में से तो 8 जाएगा ही नहीं, यहाँ से आंसी लेंगे हम, 11। 11 में से 8 गए, कितना आया, 3। यहाँ क्या रह जाएगा, 5। तो मतलब क्या आया, अगली संख्या 53 आई। अब ये देख लीजिए क्या ये संख्या विषम और अभाज्य दोनों है। देखिए 53 विषम तो है, क्यों, क्योंकि 53 2 से भाग नहीं होता, तो 53 क्या है, विषम संख्या है। अब देखिए क्या 53 अभाज्य भी है, हाँ 53 अभाज्य भी है, क्योंकि 53 सिर्फ अपने आप से और 1 से कट रहा है। तो इसका मतलब 53 को हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये 3 संख्याएं कौन सी हो गई, 3, 5 और 53। तो 61 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 3 जमा 5 जमा 53। ठीक है, तो ये था 10th क्वेश्चन। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप हर एक संख्या को इन्हीं 3 संख्याओं के रूप में लिखें, और भी कई ऐसी संख्याएं हो सकती हैं जो विषम और अभाज्य हो। ठीक है, और जिनको जोड़ने पर ये संख्याएं आ जाएं। ज़रूरी नहीं है कि यही हर एक के लिए यही 3 होंगी, और भी हो सकती हैं। ठीक है, तो आज हमने 7th, 8th, 9th और 10th क्वेश्चन सोल्व करा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।